celebration of the year. Standing Waves presents On-Demand Carnival Show with its mesmerizing acts like Russian Samba Dance, LED Dance, Juggling, Magic and Illusion, LED Tron, Aerial Act, Pixel Pod. Join us on every day at Jalsa School Night, Trinity Murab, South Andaman. Book your tickets now. Call 8900-909-666 or 5579-606-666. Don't miss out on Unleashed Pure Entertainment. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के पुलिस स्टेशन पहाड़गांव ठीक उसके सामने मुख्य रास्ते पे खड़े हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है पुलिस स्टेशन पहाड़गांव है और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज पुलिस स्टेशन पहाड़गांव को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, आज एक प्रेस रिलीज किया गया और साथ ही हमारे द्वीपों के एसपी साहब श्री मनोज कुमार मीणा जी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी बातें जो हमारे एसपी साहब ने कही है वो सुनाते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि ये सिर्फ एक सेक्स रैकेट नहीं है, ये एक ऐसा रैकेट है जिसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व है एंड सेक्सटॉर्शन भी इन्वॉल्व है। इससे जुड़ी और भी कुछ बातें हम जो है इस प्रेस रिलीज के बाद आप लोगों के समक्ष रखेंगे। नमस्कार। 6 जनवरी को पहाड़गांव पुलिस स्टेशन की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हैं जो मेथएम्फेटामिन के पोजेशन में हो सकते हैं। एसएचओ ने तुरंत उस पे कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ की सुपरविजन में टीम को गठित किया और इस इंफॉर्मेशन पे एक्ट किया। सक्सेस पाते हुए उन्होंने एक कार को इंटरसेप्ट किया जिसमें सर्च करने पे 1 ग्राम मेथएम्फेटामिन मिली और इस रिकवरी के बाद इस केस में एक एनडीपीएस का केस दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन चालू की गई। जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तब पता लगा कि ये एक मेजर एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था यहां पे, जो विक्टिम्स को सेक्सुअल ऑफेंसेस एज वेल एज एनडीपीएस ड्रग्स वाले ऑफेंसेस में फंसाने की धमकी देने के नाम पे सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी एक्सटॉर्ट करते थे। इस पूरे रैकेट का पहाड़गांव पुलिस ने इसको बस्ट किया है और इसके जो भी मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया है। अभी तक इस केस में टोटल 5 जनों को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी 4 जनों से पूछताछ चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा है कि ये गैंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सक्रिय काफी दिनों से था और इन्होंने रिच बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस जैसे वेल नोन पर्सनालिटीज को भी टारगेट किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन और चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम इसमें जो भी एविडेंसेस हैं उनको प्रॉपरली फाइल पे लाके इसको केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। इस रैकेट को बस्ट करने के साथ ही पहाड़गांव पुलिस अंडर द सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ साउथ अंडमान ने एक बहुत बड़े रैकेट को का भंडाफोड़ किया है और मल्टीपल विक्टिम्स को जो लैक्स ऑफ मनी दे देते इस चीज के लिए उनको बचाया है एंड ये एक बहुत ही सराहनीय काम है पहाड़गांव पुलिस। इसमें जो फिरौती मांगी जा रही थी वो काफी ज्यादा थी, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, उस रेंज में भी फिरौती थी और इन्वेस्टिगेशन में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फिरौती इतनी दी भी गई है कुछ विक्टिम्स द्वारा। अभी और इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। इसमें हमने अभी तक 2 महिलाओं को अरेस्ट किया है और 3 पुरुषों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। इसमें जो महिलाओं को अरेस्ट किया गया है उनमें से एक महिला इस पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड थी। वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके इस पूरे ऑपरेशन को चला रही थी और उनके साथ ही एक दूसरी महिला को भी अरेस्ट किया गया है जो एज अ विक्टिम पोज करती, जो
एलिगेशंस लगाती, उसको भी अरेस्ट किया गया है। तो ये जो रैकेट चल रहा था ये महिलाओं द्वारा ही चलाया जा रहा था। जो मेन महिला अरेस्ट हुई है उसके जो पति हैं वो भी इस रैकेट में शामिल थे, और कुछ और लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2 जनों को और अरेस्ट किया गया है जो इनको जिन्होंने ड्रग्स सप्लाई की थी ताकि ये एक्सटॉर्शन किया जा सके। थैंक यू। ये मामला शुरू होता है 6 जनवरी को, जब हमारे पुलिस स्टेशन पहाड़गांव को एक सूचना मिलती है 2 लोगों के पास जो है ड्रग्स देखा गया है, और उस टिप्स के आधार पर जो है हमारे पीएस पहाड़गांव के एसएचओ सर मिस्टर इलियास अपनी छोटी सी एक टीम को लेकर जाते हैं, और जो टिप्स उन्हें मिली उस आधार पर उन 2 लोगों को जो है फॉलो किया जाता है, और उन्हें कामराज नगर में जो एक नई रिजॉर्ट बन रही है और ठीक उसके सामने उनको वहाँ पे रोका जाता है, और फिर वहाँ पे ये देखा जाता है कि उस गाड़ी में जो टिप्स मिली थी उसमें 2 महिलाएं थी, और जब उन दोनों महिलाओं का वहाँ पे सर्च किया जाता है तो उनके पास से 1 ग्राम मेथ यानी मेथाम्फेटामाइन जो ड्रग्स है, जो आजकल हमारे द्वीपों में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हम सब जानते हैं अभी हाल ही में 6000 किलो से ज़्यादा मेथाम्फेटामाइन जो है जब्त किया गया बर्मीज़ बोट से। वही ड्रग्स उनके पास भी पाया जाता है, तो फिर तुरंत एक्शन में आते हुए हमारी जो पुलिस की टीम है वो उनको जो है पहाड़गांव पुलिस स्टेशन लेकर आती है। उसी दिन 6 जनवरी को हमें भी इसकी सूचना मिली थी कि ऐसा कुछ मामला आया है पीएस पहाड़गांव में, तो हमारी टीम भी यहाँ पहुंची थी, उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रही थी। हमें भी इस बारे में काफ़ी कुछ पता चला था, मगर हम किसी भी जानकारी की जो है हम पुष्टि नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी सामने आकर इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था। और मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का था, तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ही था, और हम नहीं चाहते थे कि हमारे द्वारा किसी भी बात को बताने से पुलिस के कामकाज में दखलंदाजी हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो, इसलिए हमने भी इस बारे में उस वक्त नहीं बताया। मगर हम लगातार जो है इसकी अपडेट लेने के लिए प्रतिदिन यहाँ आ रहे थे एंड इसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे, और तब हमें बताया गया कि बहुत जल्द इसका खुलासा होगा, प्रेस रिलीज़ भी किया जाएगा, तब हम जो है इस बारे में आम जनता को सूचित कर सकते हैं। हम अंडमान निकोबार के तमाम जो जनता है उन सब से ये निवेदन करते हैं कि कृपया अभी हमारे एसपी साहब ने जो बातें कही है उन सब बातों को ध्यान में रखिए, और हमारे द्वीपों में इस तरीके से न जाने क्या क्या हो रहा है। ये पहला शायद मामला होगा जहां इतना बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया है, जिसमें बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे डॉक्टर जावेद मरकार, उनकी श्रीमती नाजनीन खान, और एक और महिला है मेनका सिंह, जो बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, एंड उनके और भी कुछ केसेस वगैरह हैं जो हमें सूत्रों से पता चला है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। हम अगर हमें इसकी पुख्ता जानकारी मिलेगी तो हम उस बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और इसके अलावा और दो व्यक्तियों का भी नाम जुड़ा है, शशांक पुरिया और सम्राट का, जिनको जो ड्रग्स से रिलेटेड थे। तो पूरी बातें तो आप लोगों ने एसपी साहब द्वारा सुनाई है। हम सभी द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि देखिए, हमारे द्वीपों में एक के बाद एक न जाने कैसे कैसे केसेस सामने आ रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही, कुछ महीनों पूर्व ही जो है यहीं पीएस पहाड़गांव में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया होगा, जहां पे 3 औरतों के बारे में बताया गया था। शायद आप लोगों को याद होगा, तमाम न्यूज़पेपर में भी इसकी जानकारी दी गई थी, पूरी डिटेल्स नाम के साथ में। फिर इतना बड़ा ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है हमारे समुद्र के बीच में, लगभग 6000 किलो से ज़्यादा मेथाम्फेटामाइन। फिर कभी इतने करोड़ों की हेरोइन बरामद होती है नॉर्थर्न मिडिल के जंगलों में, कभी कैम्बल बे में बहकर आ रहा है मेथाम्फेटामाइन। आप सबको याद ही होगा निशा रानी मर्डर केस ब्रिजगंज वाला, जहां पे निशा रानी के मर्डर को जो है काफ़ी प्लानिंग के साथ में बाहर से, मुख्य भूमि से हायर करके लोगों को यहां पे भेजा जाता है मर्डर करने। हैट्स ऑफ टू पहाड़गांव पुलिस स्टेशन एंड हमारी अंडमान निकोबार पुलिस, जिन्होंने उस केस को भी बहुत ही सूझबूझ के साथ उसके पीछे लगे रहे, और काफ़ी हद तक जो है तमाम जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। और अभी भी हम आपको बता दें, हम उसकी भी लगातार अपडेट लेने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं, जानकारी जुटाते रहते हैं, मगर हम कुछ भी बात नहीं बोलते हैं जिससे पुलिस के कामकाज में दखल अंदाजी हो। लेकिन हम आपको ये अवश्य बताना चाहेंगे
कई लोगों ने हमसे कमेंट में भी पूछा है कि निशा रानी मर्डर केस का क्या हुआ, तो हम आपको यही बता रहे हैं कि हमारी पुलिस अभी भी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। नहीं, हम आपको अवश्य बता सकते हैं कि जो जानकारी हमें मिली है कि हमारी पुलिस की टीम चेन्नई तक भी गई हुई है और वहां पर केस को अभी तक सुलझाने में लगी हुई है। और जहां तक हमें सूचना मिली है कि केस को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है निशा रानी मर्डर केस में, उसको जो है सज़ा मिलेगी, उसको सामने लाया जाएगा। लेकिन कि ये सब कैसे होगा, कब होगा, इसकी जानकारी बेटर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट दे पाएगी, क्योंकि हमारी पुलिस काफ़ी मेहनती है एंड काफ़ी निष्ठा के साथ में वे काम करते हैं। जहां तक जिस भी केस के जड़ तक जाना हो वहां तक जाते हैं। कई मामलों में हमने देखा है इन चीज़ों को कि कुछ मामलों को तो घंटों में सुलझा दिया। जो 3 साल में नहीं हो पा रहा था चेन्नई में, यहाँ पे 3 घंटे में हुआ, वो केस भी हमने आप लोगों को दिखाया। कई सारे ड्रग्स के केस आए दिन पकड़े जाते हैं, कई सारे चोरी के केसेस यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। जहाँ पर भी हमारे अंडमान निकोबार पुलिस की आवश्यकता होती है, हमारी अंडमान निकोबार पुलिस वहाँ पहुँचती भी है। इन सब की अपडेट्स हम यूट्यूबर्स कहिए या हमारी प्रिंट मीडिया कहिए, लगातार देती भी रहती है। जी हाँ, कहीं कहीं पर हमने कुछ कमियां भी देखी है, उसके बारे में भी हम उजागर करते रहते हैं। खासकर ट्रैफिक से रिलेटेड कि जिस तरीके से हमारे द्वीपों में एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे हर टी जंक्शन पे या मेन जंक्शन पे, चौराहों पे 24 घंटे चलने वाली ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स हो, या जहां पर इसकी सुविधा नहीं है वहां पर हमेशा कोई ना कोई पुलिसकर्मी का तैनात होना ज़रूरी हो। हमारे ट्रैफिक पुलिस को जो है बार बार निवेदन किया जाता है कि वे बिल्कुल भी जो वायलेटर्स हैं, जो भी नियम कानून तोड़ते हैं ट्रैफिक का, उनके साथ नरमी ना बरतें। जो नियम उन्होंने तोड़े हैं और कानून के तहत जो फाइन लगता है उन्हें फाइन लगाना चाहिए। उन्हें वहां पर दया दिखाकर छोड़ देना, न्यूनतम चालान करना, इससे जो है उनका हौसला बढ़ता है और ऐसे एक्सीडेंट्स रुकने हमारे द्वीपों में बंद नहीं होते हैं। ऐसे कुछ मामले हमने देखे, वरना जब भी हमने देखा है हमारे अंडमान निकोबार की पुलिस पूरी सतर्कता और मेहनत के साथ हर केस को सॉल्व करने का प्रयास भी करती है। डेफिनेटली इस केस में भी जो है अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है। अब तक जो सोल्यूशन हुआ है उसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस रिलीज भी किया गया, जहां पे 2 महिलाओं को जो है इसमें अरेस्ट किया है, जो न सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार में बल्कि मुख्य भूमि में भी कुछ जगह पर इनका ये रैकेट चल रहा था, जहां पे वे ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे और सोसाइटी के हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करते थे और फिर उनको जो है ऐसे फंसा कर ड्रग से रिलेटेड या सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे मामलों पर डालकर उनको ब्लैकमेलिंग करते थे। तो इन सब चीज़ों से अगर हमें सावधान रहना है तो फिर हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। वैसे तो ये मामला 6 जनवरी को शुरू हुआ था और आज इतने दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके प्रेस रिलीज भी हुए हैं विद फोटोग्राफ्स एंड डिटेल नाम के साथ जो इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि हमारी अंडमान निकोबार पुलिस जो है इन बातों को एकदम पुख्ता करना चाहती थी कि किसका इस केस में क्या क्या रोल है, जिसके बारे में हमारे एसपी साहब ने जो है बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम सबके सामने रखा। ये केस जो है एनडीपीएस एक्ट 1985 नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसके तहत एनडीपीएस इसके तहत रजिस्टर हुआ है यहाँ पर। एंड इसमें जो है बहुत अहम रोल निभाते हैं हमारे पीएस पहाड़ गांव के एसएचओ श्री इलियास सर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साउथ अंडमान विकास स्वामी सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर एसआई शिवहरे सर, सब इंस्पेक्टर एसआई मनीष नारायण सर, पुलिस कांस्टेबल राहुल कुमार मौर्य सर, पुलिस कांस्टेबल शिव कुमार सर, साथ ही पुलिस कांस्टेबल रीना मैम। इस पूरी टीम को पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बहुत ही खतरनाक रैकेट का जो है भंडाफोड़ किया है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना भी कि हमारे एसपी साहब ने कहा है कि इसका भंडाफोड़ नहीं होता तो हमारे समाज को बहुत नुकसान हो सकता था। अच्छे लोग इनके झांसे में पड़कर काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो सकते थे, उनका काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हो सकता था। तो डेफिनेटली इस पूरी टीम को, हमारे एसपी साहब, एसडीपीओ सर, पूरी टीम को हम धन्यवाद करते हैं। ये उनकी चतुराई
उनकी अक्लमंदी कहिए, उनका साहस कहिए, जिस वजह से ये एक बहुत ही भयानक केस जो है काफ़ी हद तक सुलझ गया है। और इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये केस के और भी कई सारे कड़ियाँ हैं और भी कई सारे इसके किस्से हैं जो हमें सूत्रों से पता चला है, जिसका खुलासा एक एक करके होगा और हम आप लोगों को उसकी अपडेट भी देंगे। इसके अलावा हम भी आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है जहां पे आपको लगता है कि ये बंदा या ये बंदी इनका कुछ मामला है ड्रग्स को लेकर, तो हम आपसे कहते हैं कि आप उसे छुपाए नहीं, क्योंकि आज आप छुपाओगे तो कल को वही चीज़ कहीं घूमकर आप पर या आपके परिवार वालों पर ना आ जाए। तो इसे रोकना है तो हमें जब पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किसी के पास भी कि उसके पास ड्रग्स है, वो ड्रग डील करता है या ड्रग सप्लाई करता है या ड्रग कंज्यूम करता है, वो खुद अपना अवैध ड्रग्स को जो है इस्तेमाल करता है, तो आप इसकी जानकारी जो है पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हो। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बता सकते हो, आप एसपी साहब से मिल सकते हो। और यकीन मानिए आपकी जो भी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है, उसको पूरी तरीके से गुप्त रखा जाता है। ये हिडन रहता है, ये कभी नहीं बताएंगे कि किसने इन्फॉर्मेशन दी है, मगर इससे ये ज़रूर होता है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाते हैं। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो है समाज में बुराइयों को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कल को बड़ी बनकर समाज में गंदगी फैला सकती है, इनको हम रोकने में अपना सहयोग दें। इसकी अपडेट हम आप लोगों को अवश्य आगे और भी देंगे। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि आप हमेशा चौकन्ना रहिए, सतर्क रहिए, और कोई भी बुराई अगर आपको किसी भी प्रकार की आपके आसपास दिखाई देती है तो इसकी जानकारी आप हमारे अंडमान निकोबार पुलिस विभाग को ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें जहाँ पे हर कोई जो है सुख, चैन और शांति से रह सके। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।